Hello students, welcome to the digital classroom of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेज आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। आज आपका टॉपिक है मांग। मांग का क्या अर्थ है? आप किसी भी चीज़ को मार्केट में जब आप खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि दूसरी वस्तुओं की कीमत कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं या आपकी इनकम कितनी है, आपका टेस्ट कैसा है और आपकी चॉइस क्या है, प्रेफरेंस क्या है। किसी भी वस्तु को आप कितनी मात्रा में खरीदेंगे ये इन सब बातों पे निर्भर करता है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनुधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और उसे खरीदने की क्षमता रखता है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। ये मांग की परिभाषा है। इनमें से किसी एक में अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन हो जाए या दूसरी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए या टेस्ट में परिवर्तन हो जाए, तो जो मांगी गई मात्रा है उसमें चेंजेस आने के चांसेस हो जाते हैं। बच्चों, अब देखिए मांग वक्र और मांग का नियम। यदि किस दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय और उसकी अभिरुचि और अधिमान ये अपरिवर्तित रहें तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। यानी अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं और बाकी चीज़ों को कुछ चेंज नहीं हुआ, सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, दूसरी वस्तुओं की कीमत में बदलाव नहीं आया, उपभोक्ता की इनकम में बदलाव नहीं है, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, उसकी चॉइस या प्रेफरेंस भी सेम है, तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में और कीमत में डायरेक्ट रिलेशन होता है। उस वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता, जो उसे बेस्ट चॉइस उसकी होती है, जिसे वो लेना चाहता है, वो पूरी तरीके से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन और उसकी कीमत में ये जो रिलेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस संबंध को मांग फलन कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वो मात्रा को दर्शाता है जबकि अन्य वस्तुओं के पूर्ववत यानी पहले जैसे ही रहने पर कंज्यूमर प्राइस के चेंज होने पर जो अपने मांग में चेंजेस करता है। उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? x = f और ब्रैकेट में देखिए p लिखा हुआ है, जहाँ पे x मात्रा है वस्तु की और p वस्तु की कीमत है। यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा सीधे सीधे उसकी कीमत पे डिपेंड करती है कि कीमत ज़्यादा है तो मांग क्या होगी और अगर कीमत वस्तु की कम हो गई है तो मांग क्या होगी। अब आप देखिए, आपको इसमें मांग वक्र भी दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि मांग वक्र दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांगी गई मात्रा लेते हैं और वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत। और कीमत हमारे आपके हाथ में नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमत में, वस्तु की कीमत में बदलाव आता है, जिसे आप आगे समझेंगे। देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को जब आप एक वक्र के रूप में दिखाते हैं, ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, तो उसे मांग वक्र कहते हैं। इसमें जो कीमत है वो स्वतंत्र परिवर्त है। स्वतंत्र परिवर्त यानी कीमत की माप वाई एक्सिस पर ली जाती है और परतंत्र परिवर्त यानी वस्तु की मांग ये एक्स एक्सिस पर ली जाती है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई वस्तु की मात्रा को दिखाता है।
आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही आज समझेंगे। इसको फिर एग्जाम्पल के साथ मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।